ये कहानी है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव की। इसका नाम मादुगुल्ला। ये गांव आज के डेट में विशाखापट्टनम में आता है। ये हैं सूरज देव जी, गांव के सबसे कर्मठ किसानों में से एक हैं। कहते हैं ना, भाग्य से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। एक पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम विजय व छोटे पुत्र का नाम सारांश और लड़की का नाम दिव्या था। चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अपने दोनों भाइयों को बचाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हालांकि इस डिजीज़ का मेडिकल साइंस में कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सिज़ोफ्रेनिया गंभीर मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनका वास्तविकता से संपर्क टूट गया है, जो उनके दोस्तों के लिए चिंताजनक हो सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव सिम्टम, दूसरा नेगेटिव सिम्टम, तीसरा इमोशनली सिम्टम। इस बीमारी की वजह पहला कारण हो सकता है आनुवंशिकी कारण, दूसरा पर्यावरणीय, तीसरा दिमाग में न्यूरोकेमिकल का असंतुलन, खराब पारिवारिक रिश्ते और दुर्घटना के कारण ये डिजीज होती है। और आज पूरे दुनिया के करीब 1% आबादी सिज़ोफ्रेनिया की शिकार है। हे दुर्गा माँ, आज विजयदशमी है। आज के दिन बुराई पे अच्छाई की विजय होती है। आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने दोनों भाइयों को बचा सकूं। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व
अंतरिक्ष यात्री बनना है और मैं एक दिन अंतरिक्ष यात्री बन के दिखाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, एक बार मुझे अंतरिक्ष की यात्रा अवश्य करनी है। ये हैं दिव्या के बड़े भाई, इनका नाम है विजय और इन्हें सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम हुआ है। इस सिम्टम में काल्पनिक चीज़ों का होने का भ्रम हो सकता है। ये तो समय ही बताएगा कि ये आगे अपने लक्ष्य में सफल होंगे या नहीं। ये हैं सारांश, दिव्या के छोटे भाई। इन्हें सिजोफ्रेनिया का इमोशनली सिम्टम हुआ है। और ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ही भावुक हो जाते हैं। ये दोनों भाई जुड़वा हैं। मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी मेरे भाई ठीक हो पाएंगे। देवी माँ, मेरी मदद करना। सिजोफ्रेनिया की बीमारी का भी इलाज संभव है। मनोवैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और थेरेपी सेशंस की मदद लेते हैं। ये बीमारी 16 से 30 साल की उम्र में होती है। दिव्या की कड़ी मेहनत के बाद दिव्या के दोनों भाई स्वस्थ हो गए। पापा, आपको पता है हमारे दोनों भाई ठीक हो गए। अंतरिक्ष की यात्रा विज्ञान के क्षेत्र में मानवता का एक क्रांतिक कदम माना जाता है। विजय की मानसिक स्थिति पूर्णतः ठीक थी। कड़े प्रयास के बाद विजय का चयन ट्रेनिंग कैंप में हो गया। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है।
ट्रेनिंग कंप्लीट हुए कुछ ही दिन हुए थे, सोयूज T-11 मिशन के लिए चयन हुआ। सात दिन 21 घंटे 40 मिनट में विजय ने अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक कंप्लीट की और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। गांव में पर्वतारोहियों का दल आया था और सारांश उनको देख के उनकी ओर आकृष्ट हो गया और उन्हीं के साथ हिमाचल प्रदेश चला गया। ट्रेनिंग कैंप में सारांश पूरी बातों को बड़े ध्यान से सुनता था और उस पर गौर करता था। ट्रेनिंग कंप्लीट हुए कुछ ही समय व्यतीत हुए थे। सारांश यह निश्चय किया कि अब हम माउंट एवरेस्ट पे जाकर अपने देश का ध्वज फहराएंगे। बड़ी कठिनाई का सामना करते हुए सारांश माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गया और अपने देश का ध्वज बड़े शान से लहराया। गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। रत्नगर्भा धरती को सजाने संवारने और संपोषित करने वाला किसान सभी को अन्न धन फल रस दूध फूल और साग तथा पशुधन से संपन्न बनाने के साथ अपने बच्चों को उचित तालीम देकर उन्नत के शिखर पर पहुंचाता है। ऐसे किसान को हम नमन करते हैं। हम देश के किसानों को राष्ट्र की धरोहर के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे ही सभी किसान काम करके राष्ट्र को संपन्न बनाएं। किसान के संबंध में ये पंक्तियाँ याद आती हैं। से धरा तक शान है, गगन से धरा तक शान है, चमन में जिंदगी कुर्बान है, सितारे तोड़कर रख दे ए हिंदुस्तानी किसान, सितारे तोड़कर रख दे ए हिंदुस्तानी किसान। एक बार फिर से किसान जगत को नमन करता हूँ। जय हिंद। वंदे मातरम।